उदयपुर का आर्थिक विकास अच्छा है या डूंगरपुर बांसवाड़ा? जब दुनिया के देशों की लिस्टिंग आती है तो 190 देशों में भारत की रैंक 130 के आसपास। इसका मतलब भारत मानव विकास के देशों में टॉप कैटेगरी में शामिल नहीं। मानव विकास के स्तर को अच्छा करना चाह रहे हैं तो 3 मेन एलिमेंट है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की चुनौतियां अभी भी बरकरार है। बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको लेके जब हम बेसिक बातें करते हैं तो क्या चीजें जरूरी है, देखिए। दोनों में से ज्यादा ब्रॉड शब्द कौन सा है? डेवलपमेंट। और उसके अंदर शामिल शब्द कौन सा है? ग्रोथ। अब जैसे यदि ये कहा जाए कि आर्थिक विकास क्या है, तो देखो क्या है आर्थिक विकास का मतलब। मेरे हिसाब से ये सब चीजें आपकी प्रॉपर हो, आय प्रॉपर हो, लिखना मत, रोजगार प्रॉपर हो, एम्प्लॉयमेंट जैसे कहते हैं, इनकम प्रॉपर हो, रोजगार प्रॉपर हो, आय के साथ उत्पादन भी प्रॉपर हो, ठीक है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, ये सब चीजें कंपैरेटिव कम हो, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन प्रॉपर हो, हेल्थ, और हेल्थ के साथ एक शब्द आएगा न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण, ये प्रॉपर हो। इसके अलावा इसमें हम और चीजें ऐड करना चाहें, जैसे बुनियादी ढांचा मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो, हमारा जीवन जीने का तरीका, ठीक है। इसमें हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की अप्रोच हो। क्लियर है? और भी बहुत सारी बातें। तो यदि मैं ये कहूं कि हमारे जीवन के सभी पक्षों का विकास क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट। और सिर्फ हम ये कहें कि दो चीजें यदि डेवलप हो, एक तो या तो इनकम और या प्रोडक्शन, तो यदि ये कहा जाए कि आय और उत्पादन में वृद्धि। अच्छा, वृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। जैसे आपके पास पैसा बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए? पैसा बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो पैसा और प्रोडक्शन का बढ़ना क्या कहलाएगा? ग्रोथ। लेकिन ये पॉसिबल है कि आपके पास पैसा बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हो सकता है कि एक रिच फैमिली में होते हुए भी महिलाओं को नहीं पढ़ाया जा रहा है, उनको इक्वालिटी का भाव नहीं दिया जा रहा है। क्लियर है? कई तरह की छोटी छोटी चीजें हैं। खाने पीने का कोई सही तरीका नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन नहीं है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो, इंफ्रा में दिक्कतें हो। तो कई बार, हालांकि ये माना जाता है कि बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दोनों आपस में इंटरलिंक है। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए भी ग्रोथ चाहिए और ग्रोथ से डेवलपमेंट पॉसिबल होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड है। लेकिन यदि एक लाइन में पूछा जाए कि आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? आय और उत्पादन में बढ़ोतरी को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। यानी इनकम और प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब जैसे हम कहें कि इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे? जीडीपी बढ़े, इनकम बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। क्लियर? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो हमारे वैल्यूज है, जो चीजें प्राइस है, उसके माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ जाए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, तीनों क्षेत्रों में उत्पादन हो, इसको हम कहेंगे ग्रोथ। क्या कहेंगे? ग्रोथ। लेकिन ये भी पॉसिबल है, जैसे मुझे बहुत जगह ऐसा याद है कि हमारे आसपास के रूटीन में हम ऐसे लोग देखेंगे जिनके जीवन में पैसा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी मजबूत नहीं जितनी होनी चाहिए। अब जैसे हम इंडिया के बारे में देखें, तो इंडिया जीडीपी के तौर पे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के तौर पे भारत दुनिया का कौन सा देश है? 5वां।
और यदि एवरी ईयर ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, नंबर 1 है हम। उसके बावजूद भी यदि हम ये कहें कि क्या भारत का आर्थिक विकास हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी है, भारत में स्वास्थ्य का ढांचा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, एजुकेशन के चैलेंज है, महिलाओं की स्थिति अभी इक्वालिटी के प्रॉपर प्रोसेस में नहीं है, वुमन इक्वालिटी जिसे हम बोलते हैं, फीमेल उस बेसिस पे नहीं है जो मेल की सिचुएशन है। बहुत सारी चीजें इस फेज में हमारी कमजोर है। तो यदि दोनों फेज मजबूत हो तो हम उसको कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी मैंने ये जो शब्द कहा ना, ग्रोथ किसके अंदर शामिल होता है, डेवलपमेंट में। अब यहां एक फॉर्मूला बनता है, वो ये है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक, हिंदी में क्या बोलेंगे, आर्थिक, अच्छा शब्द है, समृद्धि। यहां पे क्या शब्द आएगा, आर्थिक विकास, प्लस यहां एक शब्द आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट, इसको हम कहेंगे मानव विकास। अब यदि मुझे यहां दोनों में कुछ फर्क मैनेज करना हो तो इसके अंदर क्या शामिल होगा, तो मैं लिख रहा हूं इकोनॉमिक ग्रोथ में होगा जीडीपी, ये सारे नाम हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, लेकिन समझना है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, परचेज पावर पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम। क्लियर है? इन सब चीजों के अंदर यदि वृद्धि हो तो मोटे तौर पे यहां 2 शब्द आ गए जो मैंने अभी पहले भी आपको मैनेज करके दिए थे, एक तो आय और दूसरा उत्पादन। और समृद्धि का मतलब क्या हो गया, वृद्धि। आय और उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाएगा, आर्थिक समृद्धि। लेकिन यदि हम दूसरी तरफ जाते हैं तो ये जिस शब्द से रिलेटेड है वो शब्द है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसे हम कहेंगे जीवन का स्तर। और जीवन का स्तर किन चीजों से मजबूत होता है, तो यहां पे फर्स्ट थिंग आएगी एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण, नंबर 3 इनकम एंड प्रोडक्शन, नंबर 4 गरीबी बेरोजगारी निवारण, नंबर 5 आर्थिक व सामाजिक इक्वालिटी, समानता। बहुत सारी चीजें हैं कि नंबर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा, इसी से रिलेटेड लिख रहा हूं। नंबर 7 मतलब बहुत सारी चीजों को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहां पे हमने ये लिखा कि जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता, नंबर 8 जस्टिस, क्या लिखेंगे, जस्टिस। मानव विकास में ये सब चीजें आती है। तो आप जितना ब्रॉड सोच सकते हो जो एक मनुष्य को अच्छा जीवन देता है, वो सारी चीजें इसमें क्या होगी, शामिल होगी। तो इसको हम कहेंगे, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप ये कह सकते हो कि क्या कहेंगे, स्किल्स। और स्किल्स के साथ एक शब्द और जोड़ें, कौन सा, रोजगार, ठीक है, कौशल विकास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होनी चाहिए, आप ये कहोगे कि उपलब्धता, जितनी चीजें हैं वो क्या अवेलेबल होनी चाहिए। क्लियर है? तीसरा, उस देश में आईसीटी
इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें होनी चाहिए। इन सब चीजों को यदि हम जोड़ें तो ये क्या कहलाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर? अब यदि ये कहें कि ये दोनों मिलकर चीजें क्या कहलाएगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो यदि पूछा जाए आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है, तो आप क्या कहोगे? एक आय और उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, दूसरा जीवन स्तर को मजबूत करने से संबंधित है। ठीक है, और आर्थिक विकास का मतलब हो गया कि जिसमें वृद्धि भी होगी और मानव विकास भी होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब जैसे बहुत सारी बातें अभी मैंने जैसे आपको छोटी छोटी समझाई कि पैसा आ रहा है लेकिन एजुकेशन नहीं है, पैसा आ रहा है लेकिन पोषण नहीं है, पैसा आ रहा है लेकिन जेंडर इक्वेलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीर परिवार में ये सोच है कि बच्चे को पढ़ा देंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना, उसके हाथ पीले करने। तो क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं है, मेंटल अप्रोच मजबूत नहीं। आज दुनिया में हम अमेरिकन जैसे देशों में या यूरोपियन देशों में जाएं तो वहां पुरुष और महिला के बीच का जो भेदभाव है लगभग समाप्त हो गया। ये तो नहीं कह सकते समाप्त हो गया, लेकिन लगभग समाप्त हो गया। इंडिया जैसे देशों में जहां आज भी ट्रेडिशनल कल्चर थोड़ा सा इफेक्टिव है, ये चीजें पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। हम ट्रांजिशनल सोसाइटी में जहां अभी भी मिडिल फेज चल रहा है, ना हम मॉडर्न बन पाए ना ट्रेडिशन छोड़ पाए। इस तरह की चीजों को हम बोलते हैं मानव विकास। ठीक है, ये चीजें बेहतर हो तो इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर है? तो देखो, जो ब्लैक में लिखा वो तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा, और जो ब्लू में लिखा वो ग्रोथ में आएगा, और ये सब चीजें होगी तो इसको क्या कहेंगे? आर्थिक। ठीक है, अब जैसे उदयपुर का आर्थिक विकास अच्छा है या डूंगरपुर बांसवाड़ा? क्यों? लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एजुकेशन बेहतर होगी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा, जेंडर इक्वेलिटी कंपैरेटिव। अब ये चीजें सोचने में कई बार ट्राइबल में बराबर होती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम एलिमेंट जो होंगे वो मेट्रो में आपको और मजबूत मिलेंगे एज कंपैरेटिव ट्राइबल कल्चर में। तो उदयपुर में लगभग मेट्रो कल्चर डेवलप हो रहा है। उदयपुर कंपैरेटिव दूसरी सिटीज की तुलना में सक्सेसफुल है, उसका ये रीजन है। क्लियर है? अब यदि ये कहा जाए कि भारत जैसे देशों में हम यदि ये कहें इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है या ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है? ग्रोथ ठीक है, आजकल जो सुनने में आ रहा है ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की चुनौतियां अभी भी बरकरार है। जब दुनिया के देशों की लिस्टिंग आती है तो 190 देशों में भारत की रैंक 130 के आसपास है। भारत की रैंक टॉप 100 में भी नहीं, 130। इसका मतलब भारत मानव विकास के देशों में टॉप कैटेगरी में शामिल नहीं है। समझ आ रही बात? यदि हम मानव विकास के स्तर को अच्छा करना चाह रहे हैं तो 3 मेन एलिमेंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला है शिक्षा, हिंदी में लिख दूंगा ताकि समझ में आ जाए। जिनको हिंदी में लिखा, ये 3 चीजें मानव विकास को मापती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। ये 3 चीजें बेहतर है तो उस देश के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा है। जैसे अभी दुनिया में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में नंबर 1 देश जो है वो है स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है? नंबर 2 पे नॉर्वे, और फिर ये देश जैसे आप सुनते हो स्वीडन, ठीक है, आइसलैंड, बहुत सारे देशों के नाम सुनोगे, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, बहुत सारे देशों के नाम, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस। इन देशों के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है एज कंपेरेटिव इंडिया। ये टॉप 20 में आने वाले देश है। लेकिन भारत जैसे देशों की हालत इतनी खराब है कि टॉप 100 में भी हमारा नाम नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन तो पहला शब्द है कौन सा? एजुकेशन। फिर दूसरा शब्द भी इतना अच्छा नहीं है, कौन सा? स्वास्थ्य। और तीसरा आय है जो सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हम थोड़ा ऊपर है। लेकिन तीनों पैरामीटर को ढंग से देखे, आय का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम में हम बात करें तो हमारी हालत दुनिया में टॉप 100 में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, उत्पादन भले ही 5वें नंबर पे, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा होने से उत्पादन लिमिटेड हो रहा है, पर कैपिटा इनकम कम है। मान लो एक घर में 10 लोग हैं और 100 रुपए आते हैं तो पर कैपिटा इनकम 10 रुपए है। लेकिन एक घर में 100 रुपए आ रहे हैं और लोग भी 100 है, तो पर कैपिटा इनकम 1 रुपए है। हमारी हालत तो दूसरी वाली है। इस वजह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बाउंड हो रहा है, बाधित हो रहा है।